हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स में 30 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पूरी बुक से। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये आपको 4 मार्च के पेपर में जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन वो है जो हर साल अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 मार्च के लिए इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए वो भी कम समय में, तो आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। साथ में आपको बिल्कुल हमारे फ्री ग्रुप से भी जुड़ना है। ठीक है, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से। अब दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जुड़िए। क्योंकि दोस्तों इसका भी पीडीएफ जो है हम पढ़ाने के बाद आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ हम आपको फ्री में पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल सब्सक्राइब करके और शानदार और जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर बात करें तो सभी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है, तो हम हर बार कहते आ रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। दिसंबर तक जाते जाते अगर कुछ सिलेबस रह गया तो बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ में आपको करना क्या है कि 2016 या 17 से लेकर के 23 तक की जितने भी क्वेश्चन आ गए उन्हीं को आपको तैयार करना है। नया क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। और जो लगातार रिपीटेड 55, 68, 10 साल 12 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को तो आपको तुरंत का तुरंत तैयार कर लेना। आप देखेंगे पेपर में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप नंबर भी लाएंगे। ठीक है, चलिए इस चीज को ध्यान में रखकर पढ़ाई आप सभी को करनी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पूरे बुक से 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि अक्सर आपके पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये नंबर पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र आपको यहां पर स्थापित करना है, व्युत्पन्न कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वैद्युत द्विध्रुव ये ऐसा है टॉपिक कि इससे छोटे बड़े क्वेश्चन आपको मिलता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से करना, छोड़ना बिल्कुल नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा जो सेलेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि दो बिंदु आवेश है, आपको +9 ई और +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2018-22 में क्वेश्चन पूछा गया। ये आंकी का लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें कूलाम के नियम से क्वेश्चन लगेगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, कमेंट करेंगे तो आने वाले समय इसको हम बता भी देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरा है उसको आप लोग नोट करिए। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 22 बाद ये 23 में भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए। 2024 के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको किसी न किसी पेपर में दिख जाएगा, इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं 30 में से जो आपको 100% श्योर रहेगा कि वो आपके पेपर में छोटे बड़े अंक में क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, वैद्युत विभव हम कैसे इसका निगमन कैसे करते हैं फार्मूले का, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट में चलते हैं। ये सभी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने के लिए मिलेंगे 3 अंक में, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन हमने 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आपको यानी दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, अगले चैप्टर का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कि किसी धारावाहिक चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा मूल आवेश E में संबंध स्थापित करना। ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था।
और ये क्वेश्चन आपको 2024 के भी पेपर में किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे और इसको आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं छोटे बड़े अंक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन और इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी इसमें टॉपिक आप कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आपको अच्छे से पढ़ा भी देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निर्मित करना है, यानी कि आपको यहां भी स्थापित करना है। अथवा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायोसेवर्ट का नियम समझाए, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन आपको यहां पर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पूछा जा सकता है 2024 के लिए, इसलिए इसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग आगे फटाफट बढ़ती हैं और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स में हैं, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट करवाएंगे, बताएंगे और जो बताएंगे उसको कम से कम आपको तैयार करना ही करना है। तो ये बच्चों आंकी क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको नियम बताने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये हमने ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा दिया है। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। और ये 2024 के लिए भी आप लोग टिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें छोटे बड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम द्वितीय नियम दोनों है, दोनों को अच्छे से आप तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए कहता है एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो 1/2 ओमेगा VL स्क्वायर होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, आपसे रिपीट कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बच्चों अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा नंबर गलती हो गया है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, आपको क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ पर कहता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। कहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आपको यहाँ पर 10√2 एम्पियर। कहता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको ज्ञात करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है शिखर मान क्या होता है। ये शायद 23 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 24 में आपको रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे आपके बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, तो इस चैप्टर का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ही आपसे पूछा जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, और ये अगला है क्वेश्चन आपका आंकी क्वेश्चन, यहाँ पर हमने लिया गया है कि कहता है दिए गए परिपथ में आपको अमीटर यानी अमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक आपको यहाँ पर ज्ञात करनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी आंकिक है, इसको भी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये भी आपका आंकिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात आपको करनी, 2022 का क्वेश्चन है, 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आप लगाएंगे 2-3 बार, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, आपको इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है LCR संयोजन में, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि एक संधारित्र वोल्टेज स्रोत आपको V/V0 sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़े। कहता है वेक्टर आरेख खींचकर परिपथ के प्रतिबाधा तथा कला कोण के सूत्र आपको यहाँ पर निकालना। अथवा करके देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, 17 में पूछा है, 16 में पूछा हुआ है, 16 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा था और 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कहता है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, जो आपको 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ये 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए और इसको तैयार भी करना चाहिए आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख आपको करना है और कहता है कि
मेगा हर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में संचारित हो रही है। तो कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश आपको दिया वेक्टर एफ इक्वल टू के 6.3 जे के वोल्ट पर मीटर। कहता है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश वेक्टर बी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये आपके प्रकाश से क्वेश्चन है, लाइट से क्वेश्चन है। कहता है कि एक किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य। आवर्धन क्षमता की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियां क्रमशः आपको 6.2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर। तो कहता है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका लाइट से ही क्वेश्चन है, ये भी आपका अंकीय प्रश्न है। कहता है कि वह एक अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1.5 वाले अवतल लेंस की वायु फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति आपको बतानी। 2020 में आया, 22 में आया, तो उम्मीद है कि 2024 में भी आएगा, क्योंकि एक साल का गैप देकर ये पेपर में आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बना करके आपको समझाना है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब फिजिक्स का लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरी देखेंगे। दीर्घ उत्तरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, और दीर्घ उत्तरी में तो डायरेक्ट ऐसे बता देंगे क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्ट आपको पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। उसको आपको बाकी दिन में आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपके पास समय अब कम बचा हुआ है, ठीक है। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ये आपको बतानी। ये आपको 23 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये तो आपको 2024 में भी रिपीट करेगा। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग टिक कर लीजिएगा और 2024 के लिए भी नोट कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। आपसे पेपर में किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का आपको व्यंजक लिखना है। यहाँ पर आपको 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले नए चैप्टर का हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम आपको लिखना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखना है। ये आपका 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको 2024 के भी पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में आप सभी टिक कर लीजिएगा, और सभी स्टूडेंट का तैयार होना चाहिए, किसी भी सेट में मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए। ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र भी आपको यहाँ पर दिखाना है। ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको छोड़ना नहीं, आपको इसको भी पढ़ लेना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्रव्य तरंगे क्या है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके 23 में भी आपको पेपर में आया है, और ये आपको 2024 के भी पेपर में आपको किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछेगा, और इसको आपको तैयार करना, किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा कि डी बरागी तरंग दैर्ध्य क्या है। डी बरागी तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर लिखने, सूत्र परिभाषा इसका अच्छे से तैयार होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके 2024 के पेपर में आपको दिख जाएगा किसी न किसी सेट में, तो आपको तैयार जरूर करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। जितने क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसको उस तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का परिकल्पनाएं लिखिए। सिंपल सी बात है, यथावत करके आपको दिया है, बोर के परमाणु मॉडल के अभिकृतों का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। ये आप देख पाएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 2024 के लिए भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। और ये आपका वायरल प्रश्न में भी आपका ये मान लीजिए ये आपको पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन किसी न किसी सेट में दिखेगा, इसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। क्वेश्चन बच्चों वही बताया जाएगा जो आपको पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। कहता है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन आपको यहाँ पर करनी, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका अगला चैप्टर जो हमने सेलेक्ट किया उसमें यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे
कहता है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अर्धचालक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बच्चों क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इससे आपके छोटे क्वेश्चन आप भी आपको 2024 में पूछ जाएंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, या तीनों में अंतर भी आपसे पूछेगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक क्या है। जैन अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर आपको लिखना। 2019 का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि फोटोडायोड प्रकाश सूचक के रूप में कार्य करता है, इस कथन की पुष्टि करना है आपको। शायद ये क्वेश्चन आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि फोटोडायोड की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करना है, ये आपको 2024 के भी क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए इसको भी आपको तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन ये भी आपका 3 अंक में मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। इसको आपको अच्छे से तैयार यहाँ पर कर लेनी है। इतना क्वेश्चन आपको फिलहाल में 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करनी है। बाकी और सारे क्वेश्चन जो रह जाते हैं उसको भी हम धीरे धीरे इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, और सभी का इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े बिल्कुल जाकर जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ, सबसे पहले टेलीग्राम का दिया ताकि आप बिल्कुल फ्री में आप वहां से जुड़ पाए, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि पढ़ाने में जितने इंपॉर्टेंट वीडियो है सब कुछ हम शेयर करते हैं। क्लास का लिंक भी हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना अनिवार्य अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ पास होना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे इसी तरीके से बीच बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आते रहेंगे फिजिक्स में। इसी तरीके सभी सब्जेक्ट में हम करवा देंगे धीरे धीरे, और आपको एक ही तरीका हमने बता दिया, जितने भी आपके पास समय बचता है आपको सिर्फ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, नया क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर हम नंबर चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा लाने के लिए तो आपको सिर्फ पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन बैंक आप सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, आप ले लीजिएगा और अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। और बाकी जितने भी यूट्यूब हम क्लासेस इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, वो आप फॉलो करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, और आप एक शानदार और अच्छे नंबर के साथ बोर्ड एग्जाम में पास भी होंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, जो बताएंगे उसको तो कम से कम आपको पढ़ करके ही जाना है, ठीक है। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट रोजाना की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इंपॉर्टेंट देख पाएं और अच्छे से तैयारी भी कर पाएं। तो सभी स्टूडेंट का ये टारगेट है, कम से कम आपको 8 से 10 स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के द्वारा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में फ्री ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जुड़ना अनिवार्य है। और समय बचता है आपको तो बच्चों आपको 2000 बोर्ड में पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है। यही का आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इससे आप बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।